माय लवली एंड ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और सोच रहे हैं कि उन्होंने बिना कुछ कहे डिस्टेंस आपसे क्यों बना लिया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो एंड यूनिवर्स आपको मेरी रीडिंग के थ्रू, कार्ड के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। इस नो कांटेक्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, अनस्पोकन फीलिंग्स, उनके मन में क्या चल रहा है। टेक व्हाट रेजोनेट, जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साइन स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी साइन के हो सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो सकते हैं। मैं सबके लिए ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। जो भी पर्सन नो कांटेक्ट में है मेरी रीडिंग देख सकते हैं, और मैं साइन भी आपके पार्टनर के ही बोलूँगी, आपके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो या स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो यहाँ पर मुझे कार्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिल रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सेपरेशन प्यार की कमी की वजह से नहीं हुआ, प्यार दोनों में काफ़ी था, काफ़ी है, बल्कि आपका पर्सन अपनी लाइफ के प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी या इमोशनल बैटल से गुजर रहा है। आपका पर्सन फैमिली के प्रेशर से गुजर रहा है। आपका पार्टनर आपको डिस्टर्ब इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका पार्टनर खुद ही डिस्टर्ब है। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे मिल रहा है एंड ये मुझे बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको दुख दे रहा है, बात ना करके, आपसे दूरी क्रिएट करके, नो कांटेक्ट क्रिएट करके ये पर्सन आपको दुख दे रहा है। आप इस पर्सन से काफ़ी दुखी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें, कैसे इस पर्सन को अपने पास लाएं, कैसे सब कुछ सॉर्ट आउट कर दें, राइट। लेकिन आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली बिकॉज जो ये पर्सन है, ये पर्सन आपको उतना मौका ही नहीं दे रहा है कि आप सब कुछ ठीक कर सकें। या तो ये आपको नाराज़ इतना कर देता है, या आप लोगों के बीच में ईगो आ जाती है, या फिर आप सोचते हैं कि जब सामने वाला एफर्ट नहीं कर रहा है तो मैं ही क्यों करूं। ओके, उन्होंने आपसे दूरी बनाकर सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन जितना वो भाग रहे हैं उतना ही आपकी एनर्जी उनको पकड़ रही है। उनके दिल में आपकी यादें बस रही हैं, उनके दिल में आप बस रहे हो। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को छोड़ नहीं रही है, आपकी लव एनर्जी। ओके, सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर जो मैंने कार्ड निकाले हैं, यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, यहाँ पर ईगो भी है, यहाँ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नज़र आ रही है मुझे, एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। आप अपनी साइड से कंट्रोल कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर अपनी साइड से कंट्रोल कर रहे हैं। लेट नाइट ये पर्सन आपको याद करके ही सोता है या सोती हैं। कभी भी आपकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, कभी भी आपकी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, कभी आपकी पहली मुलाकात इनसे कैसे हुई थी वो ये पर्सन बोल नहीं पा रहा है। अब जो नो कांटेक्ट चल रहा है उसको भी ये पर्सन देख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि गलती सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी साइड से भी गलती हुई है। सैजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन, लिब्रा हो सकता है, पाइसिस, स्कॉर्पियंस, एरीज, लियो की एनर्जी है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस है यहाँ पर, कैंसीरियन की एनर्जी मिल रही है, एंड वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर, टॉरस। ओके, ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं कर रहा है, डजंट मैटर, ये आपके पर्सन के साइन हो सकता है। रीडिंग के पहले ही बोला है, आप किसी भी साइन के हो सकते हैं, पार्टनर किसी भी साइन के हो सकते हैं। ये रीडिंग उन लोगों तक ही पहुंचेगी जो नो कांटेक्ट में हैं एंड जिनको यूनिवर्स कुछ समझाना चाह रहे हैं। अब यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको? यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि मैसेज आए या ना आए, कम्युनिकेशन हो या ना हो, जब तक आप लोगों के बीच में वो चीज़ें नहीं होंगी सही जो फ्यूचर के लिए है, तब तक आप लोगों का मिलना थोड़ा सा डिले हो सकता है। इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, लो एनर्जी में नहीं जाना है, नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एनर्जी में स्टैंड करना है। ये एक लेसन पीरियड हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। चीज़ें बहुत सारी बिगड़ी हुई हैं, वो सही हो रही हैं, सुधर रही हैं।
कुछ लोगों की लाइफ में नया पर्सन आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ से पुराना पर्सन जा रहा है, एंड कुछ लोगों की लाइफ में पुराना पर्सन नया तरीका लेके, नया ढंग लेके, नया अंदाज लेके, नया प्यार लेकर आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये सब यूनिवर्स का प्लान है, किसके लिए क्या बेटर है, कौन क्या डिज़र्व करता है, उसको वो मिलेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इंतज़ार करना आप छोड़े नहीं, लेकिन डेस्परेट भी मत हो। इंतज़ार अगर आप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी पर आप फोकस करेंगे। सबसे शॉकिंग मैसेज ये है कि उन्होंने जो भी बात कभी आपसे नहीं की वो अब कहना चाहते हैं, मन की बात आपसे करना चाहते हैं। ये पर्सन दूर है, लेकिन ये पर्सन खोना नहीं चाहते आपको, इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना हार्ट ओपन करके आपके पास आना चाहता है, एंड अपनी वो बात बताना चाहता है जिस बात से ये ज़्यादा परेशान है। वो फाइनेंशियल इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, लेकिन जो चीज़ इनको ज़्यादा हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, उसके बारे में ये पर्सन आपसे खुलकर बात करना चाहता है, एंड खुलकर आपके सामने अपने दिल का हाल रखना चाहता है। और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके साथ में दिल का जुड़ाव, दिली कनेक्शन इतना फील करता है कि इनको आपसे बात करने के बाद बहुत ज़्यादा हल्का लाइट फील होता है, तो वो लाइट भी फील करना चाहता है। ये पर्सन अपना दुख बांटकर अपने आप को हल्का करना चाहता है, एंड इनको लगता है कि आप सबसे बेहतर पर्सन हो, सबसे अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, आप लोगों में बात नहीं हो रही है, दूरी है, तो ईगो भी सामने आ रहा है। इस पर्सन का अहम, इस पर्सन का सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ सामने आ रहा है। ये पर्सन छोड़ नहीं पा रहा है अपना ईगो, प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट का भी डर है। इस पर्सन को अपनी इमेज का भी डर है, मेरी इमेज ख़राब ना हो, मेरी इमेज पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। अपनी इमेज क्लियर रखकर ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। फ़िलहाल इस पर्सन को सोचने में वक्त लग रहा है। यहाँ पर एक कंफ्यूज एनर्जी मुझे मिल रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में स्टैंड कर रहा है आपका पर्सन। इस पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। मेहनत करने के बाद भी चीज़ें हासिल नहीं हो रही हैं, प्यार करने के बाद भी प्यार हासिल नहीं हुआ है। लव मैरिज हुई है आपकी, अरेंज हुई है, उसके बाद आपकी शादी में अनबन खटपट हुई है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप लोग अनमैरिड हैं, तो शादी नहीं हो पा रही है, उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है ये पर्सन। कब होगी, कैसे होगी, क्या मैं सब कुछ ठीक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी या नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहा है ये पर्सन। ओवर थिंकिंग मैन, चॉइसेस बहुत सारी हो सकती हैं, उन चॉइसेस में कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। ठीक है, दिल में आपकी याद है, दिल में आपका ख्याल है। थर्ड पार्टी अभी इन्वॉल्व है आप लोगों की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है जो चाहकर भी पर्सन छोड़ नहीं पा रहा है, या थर्ड पार्टी पर्सन को नहीं छोड़ रही है। फॉर सम रीज़न आपका पर्सन अभी आपके पास आने में एबल नहीं है, मतलब कोशिश करना चाहता है लेकिन कोशिश कर नहीं पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये पर्सन ने गिव अप नहीं किया है, ये पर्सन ने दूरी नहीं बनाई है, ये पर्सन मूव ऑन नहीं हुआ है, अभी भी इनका कनेक्शन आप ही के साथ में है। ये आप ही के बारे में सोचते हैं, एंड कभी भी ये आपके पास आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली आपको कॉल एंड मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में है, अपनी मन मर्जी से चल रहा है ये पर्सन। अभी किसी की नहीं सुन रहा है, ना आपकी, ना फैमिली की, ना दोस्तों की। अभी जो इस पर्सन का मन कर रहा है राइट नाउ, करंट एनर्जी मुझे बता रही है, जो इस पर्सन का मन कर रहा है, जैसा मन कर रहा है, ये पर्सन वैसे कर रहा है फ़िलहाल। ओके, सो अगर ये मैसेज आपके दिल को टच करा है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, तो ये रीडिंग आपके लिए थी, यूनिवर्स ने आपके लिए भेजी थी और आपने सुनी है, तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, एंड मुझे अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट की है आपसे। ये जो टैरो गाइडेंस होती है ये जर्नल है, पर्सनल रीडिंग नहीं करी है, लेकिन मुझे पता है आप में से सभी लोगों के साथ ये रेजोनेट होने वाली है, क्योंकि
ये नो कांटेक्ट की स्पेशल रीडिंग करी है मैंने। जो भी नो कांटेक्ट में वरीड हैं वो मेरी रीडिंग सुने। अभी जो है पर्सन आने में एबल नहीं है, आना चाहता है लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ अड़चनें ऐसी हैं कि ये पर्सन चाह कर भी नहीं आ पा रहा है। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।